नमस्कार किसान साथियों। बहुत ही सस्ते में आज आपको बताने वाला हूं कि जैविक कीटनाशक किस प्रकार से आपको तैयार करना है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जैविक कीटनाशक की आवश्यकताएं हमें क्यों पड़ी। बढ़ती बीमारियां और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ रही है पेस्टिसाइड्स और ज़्यादा यूरिया डीएपी रासायनिक उर्वरक यूज करने के कारण। इस कारण से हमें महसूस हुआ कि हमें जो है वो जैविक खेती की तरफ आना चाहिए। बहुत सारे फार्मर जो हैं वो घर के लिए 2-3 बीघे खेती जो है वो जैविक रूप से कर रहे हैं और बाकी बाजार में बेचने के लिए आवश्यक रूप से रासायनिक जो है वो खेती कर रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती का उत्पादन शुरुआती दौर में कम निकलता है। तो घर के लिए आज फार्मर जो है वो जागरूक हो चुके हैं, खुद के लिए जैविक उत्पादन तैयार कर रहे हैं और मार्केट में ले जाने के लिए रासायनिक उत्पाद जो है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी है। क्योंकि बाजार के अंदर जैविक उत्पादों का भाव जो है वो खरीदने वाला समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये थोड़े महंगे तैयार होते हैं। जो अपनी जैविक गेहूं होता है, बाजरा होता है, किसान साथियों, जैविक फर्टिलाइजर के रूप में तो हम जो है वो FYM गोबर की खाद, बहुत सारी खादें जो है वो घर पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशक की जानकारी जो है वो किसानों को, या जो वेजिटेबल की खेती करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उनके लिए जो है वो आवश्यक यही रहता है कि वो छोटा एरिया होता है और आवश्यक रूप से वो जैविक खेती के अंदर अपनी फसल को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बड़े लेवल पर जैविक खेती करते हैं तो उसका बाजार भाव जो है वो कम मिलता है। इस कारण से किसान जो है वो जैविक खेती ज़्यादा स्तर पर नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर खर्चा ज़्यादा आता है। तो इस जो छोटे स्तर पर खेती करते हैं, जैसे किचन गार्डनिंग हो गई या टेरेस गार्डनिंग हो गई, छत के ऊपर जो खेती करते हैं थोड़ी मात्रा में शहरों के अंदर, वो जो है वो जैविक खेती कर सकते हैं आसानी से। वहाँ पर जो है वो खर्चा मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो खुद को यूज़ करने होते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से मैं आज आपके लिए बहुत बेहतरीन फार्मूला लेके आया हूँ, जो हम जो है वो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। हम जो है वो लगातार खेती कर रहे हैं, 5-6 सालों से जैविक खेती शुरू कर चुके हैं। अभी पीछे हमें जो है वो जैविक खेती का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो धतूरे का पौधा है और ये जो है मेरे हाथ में नीम की पत्तियां हैं। इसके साथ में आपको लेना है सड़ी गली मिर्च, ले सकते हैं आप। पुरानी जो मिर्च होती है, ज़्यादा गली हुई ना हो, लेकिन ख़राब जो मिर्च होती है मार्केट के अंदर सस्ते भाव में मिल जाती है, वो मिर्च लीजिए। और लहसुन भी आप किसी भी प्रकार का लहसुन ले लीजिए। उन सभी को डाल करके आप 3-4 चीज़ हो गई, नीम, धतूरा और मिर्च और अपना लहसुन, इन सभी को एक पात्र के अंदर डाल लीजिए। उसके अंदर 10-12 लीटर पानी डाल लीजिए। उसको डाल करके आप उन सभी को डाल करके आप अच्छे तरीके से उबालिए। तब तक उबालना है जब तक कि वो पानी जो है वो 1 लीटर न रह जाए। 1 लीटर पानी जब आपके पास रह जाएगा तो उस पानी को जो है आप ठंडा होने तक छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद अच्छे तरीके से छान करके सूती कपड़े से छान लीजिएगा और निचोड़ करके अच्छे तरीके से एक पात्र के अंदर जो है वो पैक कर लीजिएगा। जो उसको आप 1 साल तक आसानी से काम में ले सकते हो। अगर आप छोटे पौधे की खेती करते हो तो उसके लिए आप जो है वो 1 या 1.5% घोल का पानी का यूज कर सकते हो। यानी 1 लीटर पानी के अंदर आपको इसको 1 से 2 ग्राम ही यूज करना है। अगर 100 लीटर पानी ले रहे हो तो आपको इसको घोल को जो है 1 लीटर यूज करना है। अगर बड़े फसलों के अंदर या बागवानी के अंदर आप इस घोल का कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसका 2% का घोल जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर लीजिए। धतूरे की अगर अपने बात करें तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो धतूरा है ये अभी छोटा है। इसके बड़े धतूरे के फल जो है वो आप ले सकते हैं। पत्तियों का जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर धतूरे के फल मिल जाएं उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। इन सभी चीजों को मिलाकर के आप एक अच्छा पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो है वो रासायनिक की जगह जैविक खेती का जो है यूज करें। इससे मुख्य रूप से खर्चा तब ज्यादा आता है जब आप प्रोडक्ट्स जो है वो बाजार से जैविक के रूप में खरीद कर लाते हो। अगर आप घर पर जो है जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तैयार करते हो तो ये जो रासायनिक खेती है इसकी तुलना में कम खर्चा आता है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।